रेट परीक्षा 26 सितंबर 2021 में भाग ले रहे परीक्षार्थी और अभिभावक तथा सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आपने वर्ष पर्यंत जो मेहनत की, अब 26 सितंबर 2021 को परीक्षा का आयोजन होना है और इसमें आपको पूर्ण रूपेण अपने साल भर के परिश्रम का रिजल्ट लेने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी है। मैं सभी अभिभावकों से और परीक्षार्थियों से, मित्रों से निवेदन करता हूं कि आज हम इस सेशन में परीक्षा में क्या क्या हम सावधानियां बरतें, पूर्व सावधानियां क्या बरतें और कक्षा में परीक्षार्थी के रूप में हम क्या क्या सावधानियां बरतें, इस के क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे निवेदन ये रहेगा कि इस वीडियो को आप 10-5 मिनट दें, इसको पूरा सुने और इसे अपने ही जैसे विद्यार्थी जो रीट परीक्षा का सामना कर रहे हैं 26 सितंबर को, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम बात करते हैं नट सेल में कि साल भर परीक्षा की तैयारी करने के बाद भी हमें अपेक्षित परिणाम मिले, हमें बहुत अच्छा हमारा परिणाम मिले, इसके लिए कुछ नट शेल में, कुछ संक्षिप्त में हम बातें करें जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें आज की इस चर्चा को मैं 2 तरीके से बांटना चाहूँगा। परीक्षार्थी के रूप में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतें हैं। हमारा एडमिट कार्ड जो ही बोर्ड ने शुरू किया, इशू किया, वहाँ से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में हम मुख्य किन किन बातों का ध्यान रखें। मित्रों, सबसे पहले आपको ये सलाह रहेगी कि जो ही आपका एडमिट कार्ड लोड हुआ, आप अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करें और एडमिट कार्ड में आपको अलॉटेड परीक्षा केंद्र, एग्ज़ाम सेंटर को अच्छी तरह से देखें। आप देख रहे होंगे बहुत सारी खबरों के माध्यम से बच्चों के आंदोलन और बच्चों की बोर्ड से शिकायतों के द्वारा ऐसा लग रहा है कि बच्चे चाहते हैं कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में मुझे सेंटर मिले, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष ने ये क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि जहां जिनको सेंटर अलॉट हो गया है वहीं परीक्षा होनी है। इसलिए आप इधर उधर की बातों में जुड़ने के बजाय, इधर उधर की बातों में ध्यान देने के बजाय मेरी सलाह ये रहेगी, आइदर यू एज ए जेंट्स और लेडी कैंडिडेट, आप किसी भी तरह की कैंडिडेट हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। आपकी स्ट्रेटेजी में सबसे पहले ये आएगा, आप ये देखेंगे एडमिट कार्ड जो ही आप लेते हैं तो आप अपना सेंटर देखें कौन सी जगह है। यदि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में है, यदि आपके ओन सिटी में है या अदर डिस्ट्रिक्ट और सिटी में है, तो प्लीज़ आप उस सेंटर का लोकेशन जानें, उसका रूट चार्ट जानें। इससे आपको अपने आप ये लगेगा कि मुझे यहाँ किस तरह से पहुँचना है, ये सुनिश्चित करें। जो ही आपको ये पता लगता है, आप उसमें अपनी एंट्रीज भी देख लें, आपका नाम है, कैटेगरी है, रोल नंबर्स हैं, सेंटर है। ये सारी चीज़ों से आश्वस्त होने के बाद आप अपनी परीक्षा सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी बनाएं। क्योंकि आपको मालूम है कि परीक्षा एक लार्ज स्केल पर है, इसलिए आवागमन में, आने जाने में बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स रहेगी। क्या आप अपने निजी साधन से पहुंचेंगे, क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचेंगे,
उसका क्या समय रहेगा, आपका कंज्यूमिंग टाइम क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आप देख लें और उसमें अपना ग्रेस जो टाइम है वो आप रख लें। सबसे पहले जब आपके पास एडमिट कार्ड आया तो आप एडमिट कार्ड की 1-2 ज़ेरॉक्स ले लें। एक एडमिट कार्ड की ज़ेरॉक्स आप अपने परिजन, अभिभावकों को उनके ध्यान में रख कर एक अपने घर रख दें। किसी अनहोनी के क्रम में बहुत सी बार उनसे हेल्पलाइन के रूप में हम हेल्प ले सकते हैं। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल रिक्वायर्ड जो आपकी चीज़ें हैं परीक्षा से रिलेटेड उनको आप कलेक्ट कर लें। कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए कोरोना गाइडलाइन के क्रम में आप अपना मास्क, सैनिटाइज और अन्य जो भी है, चूँकि एडमिशन कार्ड पर आपके पास इंस्ट्रक्शंस है कि आपको परीक्षा कक्ष में किस प्रकार बैठना है। जनरली देखने में ये आता है कि जैसे आजकल के एग्ज़ाम्स में बिल्कुल सीधे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप किसी भी तरह की मैकेनिकल आइटम अपने शरीर पर न रखें। कोई ऐसा बड़ा गहना है, घड़ी है, चश्मा है या किसी तरह के ब्रेसलेट हैं या महिलाओं में गहने हैं जिन पर टेक्निकली डाउट होने के चांसेस है, प्लीज़ उन्हें आप यथासंभव घर छोड़ दें। और अति आवश्यक यदि है तो उसमें आप ये देख लें कि ये किसी भी तरह से क्रिटिकल पोजीशन में तो नहीं आएगा। एक जनरली मैंने जो सेंटर्स और बच्चों की स्थितियां जो देखी, बाकायदा इंस्ट्रक्शन है कि हाफ स्लीव्स में ही आप बैठें, स्लीपर्स में आप बैठें। इसलिए आप ये रणनीति या स्ट्रेटेजी बनाएं। यदि आप मूविंग पर्पज से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में आप किसी भी तरह का यूज़ करते हैं, लेकिन आप जब जाते हैं सेंटर पर पहुंचते हैं, आप बाहर से पहुंचेंगे, उसी शहर से पहुंचेंगे, तो आप उसी क्रम में अपनी रणनीति बनाएं। पर जनरली बच्चे इस बात को इग्नोर करते हुए भी सेंटर पर पहुंचते हैं और बड़े दुख की बात है कि उनकी स्लीव्स काटनी पड़ती है। इन्विजिलेटर्स, CS, ACS और वहाँ की जो आपका मैनुअल पावर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, क्योंकि सीधे इंस्ट्रक्शंस हैं और क्यों नहीं आप इन चीज़ों पर पहले ध्यान रखें। देखिए, आपने कहावत सुन रखी होगी, वेल बिगन इज हाफ डन। यदि कार्य को कार्य योजना के अंतर्गत किया गया, अच्छी प्लानिंग से किया गया, अच्छी स्ट्रेटेजी से किया गया, तो मैं समझता हूँ व्यवहारिक रूप में ये व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है कि यदि अच्छी रणनीति के साथ आप किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो आप ये समझिए वो कार्य आधा सफलता की ओर अग्रसर होगा। जब आप यदि ऐसी स्थिति में सेंटर है आपका कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट मूव करना पड़ता है, अदर सिटी से अदर सिटी मूव करना पड़ता है, आप अपना रूट चार्ट बना लें, आप अपना ट्रांसपोर्टेशन या सेल्फ आपका ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देख लें और आप अपने परीक्षा केंद्र पर एक दिन पूर्व पहुँचे। जो ही आपका जिस दिन निश्चित तिथि वाला जो दिन है, उस दिन आप इस ग्रेस पीरियड के साथ, इस टाइम के साथ पहुँचे जो कि इंस्ट्रक्टिव है आपके पास। एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है और इंस्ट्रक्शंस भी है क्लियर सीधे है कि आप अपना जो सेंटर है उस सेंटर पर आधे घंटे पूर्व आप पहुंच जाएं। जब आप अपने सेंटर पर पहुंच गए, एक पहला पार्ट आपका सक्सेसफुल हो गया। आसानी से आप देख लें कि ये वही सेंटर है। जनरली बहुत सारी छोटी छोटी एड्रेस में मिस्टेक होने की वजह से एक सेंटर उसी तर्ज पर है, उसी नाम पर है, हल्का सा उसमें माइनर डिफरेंस है और उसी के कारण एक बच्चे को, एक परीक्षार्थी को 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर भागम भाग करनी पड़ती है। होच पोच हो जाते हैं अच्छी रणनीति नहीं होने की वजह से, और आपके साल भर की जो मेहनत है वो मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब होने की वजह से
आपका सारा मेहनत स्पॉइल हो जाता है। इसलिए ये निवेदन रहेगा कि आप बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त हो लें, और जब आप अपने उस निश्चित सेंटर पर पहुंच गए आधे घंटे पहले, अब आइए सेंटर से एंट्री करना, कक्ष में जो आपका परीक्षा कक्ष है उसमें पहुंचना, और प्रश्न पत्र को करने के क्रम में कुछ बातें। जो ही हमने सेंटर पर एंट्री ली तो सेंटर के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर आपके अलॉटेड रोल नंबर डिस्प्ले हैं, और उसके सामने आपका परीक्षा कक्ष है। आप वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हेल्प से आप उस परीक्षा कक्ष में पहुँचें, और जितनी अनुमत चीज़ें हैं उन्हीं के साथ आप पहुँचें। जो जो आपको एसेंशियल है ध्यान रहे, आप एक बार नज़र डाल लें। आपके साथ हौच पौच में, हसल बसल में किसी तरह की ऐसी चीज़, अनुचित चीज़ तो नहीं जा रही है। मेरे पास आवश्यक चीज़ें तो है, मेरे पास प्रवेश पत्र है, मेरी आईडी है, मेरा पेन पेंसिल है, मेरे मास्क लगा हुआ है, मेरे पास सैनिटाइजिंग जो बोतल है, मेरी वाटर बोतल है, और इन सब के साथ आपको वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग करने वाले मिलेंगे, तो आप थर्मल स्क्रीनिंग के लिए अपना थर्मल स्क्रीनिंग दें और अपनी एंट्री प्राप्त करें। जो ही आप परीक्षा कक्ष के निर्धारित कक्ष में पहुंचते हैं तो वहाँ भी आप ध्यान रखें, वहीं कक्ष के बाहर आपकी सीट रोल नंबर अलॉटेड डिस्प्ले हैं, उसे आप देखें। इन्विजिलेटर आपको वहाँ खड़ा मिलता है। इन्विजिलेटर की सहायता से, या आप जिस तरह से कॉलम आपका टेबल बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉपर सीट पर बैठें। आप अपनी प्रॉपर सीट लें तो आप देखेंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसको आप अपनी टेबल पर रखें। टेबल पर अलॉटेड जो रोल नंबर है उसको आप मिला लें। इससे ये आश्वस्त हो जाएंगे कि ये मेरे ही रोल नंबर है। ऐसा ना हो कि बाय मिस्टेक हम किसी तरह से किसी डिजिट को बराबर नहीं मिला पाते, और फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद हमें ये पता लगता है कि इस कक्ष में नहीं उस कक्ष में है, तो ये मेंटली डिस्टर्बेंसेस के चांसेस हैं। इसका विषय ध्यान रख ले। आश्वस्त हो गए आप पूर्ण रूपेण नियमानुसार बैठे हैं, आपको मेंटली किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप वेट करें। आपको परीक्षा स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले आपकी टेबल पर प्रश्न पत्र इन्विजिलेटर के द्वारा डाल दिया जाएगा। आपको अभी ये खोलना नहीं है। इन्विजिलेटर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वितरित किया गया प्रश्न पत्र आपकी टेबल पर अभी खोलना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर समय की सांकेतिक जो बेल है वो अनुमत करेगी आपको, और उससे पहले हमें करना क्या है इस 10 मिनट में। मित्रों, बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपका जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र में आप हल्का सा हाथ डालें तो उसमें OMR शीट है, उस OMR शीट को आप निकालें, और एक काम फिर दोबारा आप करें। OMR शीट के एक कोने पर रेड कलर से सीरियल नंबर लिखे हैं, और आपका जो प्रश्न पत्र जो सामने रखा है जिसको अपने आपने खोला नहीं है, सील बंद है, उसके कोने पे आपके सीरियल नंबर हैं, दोनों को आप मैच कर लें। जब मैच हो गए तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं, और अब आपकी OMR जो सीट है उस OMR सीट को फिलअप करना स्टार्ट करें। आपके रोल नंबर है, विषय का कोड है, और जो ही आप अपने रोल नंबर विषय कोड भरते हैं तो उसके नीचे जो ही आपका जो आपके सर्कल्स है, आपके बॉल्स हैं, उन बॉल्स को आप साथ के साथ डार्क कर दें। उसके नीचे आप जब देखेंगे OMR शीट के, तो नीचे आपका पूरा नाम और आपके उस पेपर का नाम, और उसके जस्ट नीचे आपके साइन हस्ताक्षर। ध्यान रहे, आपके हस्ताक्षर जो आपके एडमिट कार्ड में हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एडमिट कार्ड में लक्ष्मी नारायण गुप्ता आपका नाम है,
और आपने साइन भी लक्ष्मी नारायण गुप्ता किया हुआ है। और एक और बात, यदि हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। यदि इस नाम का आपने साइन लक्ष्मी नारायण किया है तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण गुप्ता किया है तो लक्ष्मी नारायण गुप्ता। प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपकी OMR सीट जो ही आप फिलअप करते हैं, इसी बीच में आपका बेल, आपका अनुमत करने वाला बेल आपका ठीक 10 बजे लग जाएगा। और जो ही आपका बेल लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बिल्कुल अपने आप में अलर्ट रहें। आप इतने लंबे समय से इतनी तैयारी करके आए हैं तो आपको किसी पे इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल स्वयं इस बात का ध्यान रखें। जो ही बेल बजती है तो बेल इस बात का संकेत है, नाउ यू आर अलाउड टू ओपन योर क्वेश्चन पेपर। आप वहाँ इन्विजिलेटर भी रहता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है आपको, अनुमत करें उसको खोलें और आप अपना काम स्टार्ट करें। यहाँ से जो ही आपने क्वेश्चन पेपर खोला, मैं आपको मेरे 30 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, परीक्षाएं हमने भी दी है और रात दिन परीक्षाओं से हम अनुभव ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को जब स्टार्ट करते हैं, चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, वैकल्पिक आंसर रखता है। और वैकल्पिक आंसर होना इतना इजी नहीं है, वेरी टफ, बहुत टफ है। इसलिए हम क्या करें, सबसे पहले अपने मस्तिष्क में बहुत सावधानी से, बहुत शांत मन से यहाँ से स्टार्ट हो कि हम जो ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, जो जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम अपने तरीके से, देखिए ज़्यादातर विद्यार्थी बहुत बड़े बड़े टिक करेंगे, उसी क्वेश्चन पेपर पर कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देयर इज ए रफ पेज एट द बैक ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के लास्ट में रफ पेज है। यदि किसी तरह का बड़ा स्टैटिकल, मैथमेटिकल, अर्थमेटिक या किसी तरह का मैचिंग का किसी तरह का काम आपको करना है तो उसके पीछे करें, क्योंकि आपको समय समय पर जो ऑब्जर्व करने वाली जो आपकी मैनुअल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वहाँ वो किसी भी तरह से टोक सकती है। इसलिए आप इसका ध्यान रखें। और जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चन पर थ्रू आउट आप बिना इधर उधर अपना जो है टाइम वेस्ट किए आप अपना काम करें। आप अपने साथ एक पेंसिल से हल्का सा आपकी याददाश्त के लिए डॉट बनाते चले, ये आंसर आपने चूज किया। लेकिन मैं मेरे तजुर्बे से बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में इतने मग्न हो जाएंगे कि वो टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन भूल जाते हैं। आपका जो पेपर है ये 2 घंटे का है और यदि आपने 150 क्वेश्चंस को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में यदि आपने 1 घंटा लगा दिया, यदि 1 घंटे से ऊपर लगा दिया, यदि 1 घंटा 30 मिनट तक आप पहुंच गए और आपकी जो आपके बॉल को डार्क करने की आपकी स्पीड कम है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेरा तो मानना ये है कि आप अपने तरीके से, मैं ये भी नहीं कहूँगा ऐसा ही कीजिए, लेकिन फिर भी अपने तरीके से आप क्या करें कि 50 क्वेश्चन से जब आप चले गए, 50 क्वेश्चन आपने देख लिए और 50 में से हो सकता है 30 आपने आंसर ढूंढ लिए हों, 30 के 40 के, तो आप पहले उसको एनसर्कल्ड कर दीजिए। आप उसके पेपर के 150 क्वेश्चन का टारगेट बना लीजिए। 50 क्वेश्चन करने के बाद मैं उसको एनसर्कल्ड कर दूंगा, क्योंकि इसमें सबसे जो मेन जो बात है, आप 4-4 दिन से यात्रा करके चलेंगे, इतने दिन का टेंशन रहता है और यहाँ तक भी आप मेंटली वहाँ जब बहुत ज़्यादा आप पर जब जोर रहता है, प्रेशर रहता है, तो बहुत सी बार आप सर्कल क्वेश्चन नंबर 1 का बी करना चाहते हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो रहा है और ये जनरली मिस्टेक होती है। इसलिए आप बहुत कांस्टेंट होकर इस काम को करेंगे
आपको एक बात के लिए तो मैं आपको सबको याद है, लेकिन याद दिला रहा हूँ मैं आपको, ये कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या इस क्वेश्चन पेपर में, इस एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमारी सीधी स्ट्रेटेजी बननी है दैट वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, और जब सारे क्वेश्चंस करने हैं तो आप पहले अपना टारगेट पहले फिक्स कर लीजिए कि मेरे इतने क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल आपके 150 में आउट आपने 100 बिल्कुल आपकी फर्स्ट चॉइस में पहले यानी पढ़ने से आपके सही हो गए। फिर आपने सेकंड अटेम्प्ट में देखा 20 क्वेश्चंस यू आल्सो हैव फाउंड करेक्ट इन योर ओन ओपिनियन। अब बचे 30, लेकिन हमें छोड़ने नहीं है, उनको भी बहुत बारीकी से समझते हुए करने हैं। अब हम एक और बात करेंगे जो जनरली बच्चों से होती है। भाई देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का टेक्निक समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जो आप रियलाइज करते हैं और एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलने के बाद ही आप रियलाइज कर लेते हैं और अपने आप का सिर पीटने लग जाते हो, ओफो मैंने इस तरह से तो देखा ही नहीं था, मैंने ऐसे तो समझा ही नहीं था। बिल्कुल, उसमें 4 ऑप्शन में एक में लगा रहेगा नहीं है, एक में लगा रहेगा है, और यहाँ ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। आप बराबर क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। एक क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है, इसलिए क्वेश्चन की टेक्निक को, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है उसे समझें, पढ़ें, उसके बाद ऑप्शंस पर जाएं। 4 हमारे पास जो ऑप्शन होंगे उसमें एप्रोप्रिएट आंसर निकालने के लिए हमें बड़े मशक्कत करनी पड़ती है, हमें बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है। इसलिए उन क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में सबसे पहली बात तो यह है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए, नॉट आंसर। हम आंसर किसका देंगे? क्वेश्चन का। तो हमें सबसे पहली बात तो यह है कि हमें क्वेश्चन आना चाहिए। यदि क्वेश्चन सही आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आपने सही समझा है, वहाँ जो आपकी एग्ज़ाम पेपर सेटर और एग्ज़ाम बोर्ड और एग्जामिनी के बीच इसी चतुराई की परीक्षा है कि आप कितने चतुर हैं। और पेपर विषय सेटर ने विशेषज्ञ ने जो पेपर की जो लैंग्वेज रखी है उसमें यही आपकी चतुराई देखनी, यही आपकी इंटेलिजेंसी देखनी है। तो इस बारे में भी आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप इस रणनीति के अंतर्गत अपना काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपना काम बहुत सफल तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आपके साथ किसी भी एक्टिविटी की वजह से नॉनसेंस क्रिएट हो जाता है और आपका अच्छा सा मस्तिष्क, अच्छा जो आपका उस समय अपनी प्लान है उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। ऐसा बिल्कुल न करें और ऐसा न होने दें। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूँ आपका ईश्वर साथ देगा, आप इस परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे और न केवल अच्छा करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको, अभिभावकों को, सभी बच्चों को इस परीक्षा के क्रम में बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आपको सफलता दे, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। आप अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से बना के चलें, पूर्ण तैयारी के साथ, पूर्ण आश्वस्त होकर चलें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।